नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक्स आर्थिक विकास की समझ का अंतिम पाठ 5 उपभोक्ता अधिकार पढ़ेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। और यदि आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा लें, क्योंकि हम यूपीएससी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे तथा एनसीईआरटी क्लास 1 से लेकर 10 तक के सभी वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे और आपको संपूर्ण एनसीईआरटी का कवर देंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ करवाई जाएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं करते शुरुआत करते हैं। क्लास 10 सीबीएसई सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी। तो पांचवा पाठ है उपभोक्ता के अधिकार। तो सर्वप्रथम आपके मन में आना चाहिए, उपभोक्ता अर्थात क्या। बाजार से बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोग, जैसे आप और मैं, हम कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से बाजार से कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं। तो हम क्या हैं? उपभोक्ता। और हमारे जो अधिकार होते हैं, एक ग्राहक के रूप में जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, वो उपभोक्ता के अधिकार कहलाते हैं। बड़ा छोटा सा पाठ है अर्थशास्त्र का, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगला है अपना उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं? दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग, उपभोक्ता यानी खरीदने वाले लोग, और उत्पादक यानी निर्माण करने वाले लोग, जो हम खरीदते हैं उसका निर्माण करने वाले लोग। तो हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें उपभोक्ता अधिकार कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार, जैसे सुरक्षा का अधिकार है हमें, सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है कि हम जो चाहे वो चुन के खरीद सकते हैं, क्षतिपूर्ति के निवारण का अधिकार, यानी कोई माल सामान खराब आया तो हम इसे वापस लौटा के अपने पैसे वापस लेते हैं, इसको हम क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार कहते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार जैसे अधिकार हमें प्राप्त हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण, यानी हमसे ठगी हो जाती है तो उसके कारण भी निम्न है। जैसे सीमित सूचना, किसी भी माल के बारे में हमें प्रॉपर अच्छी तरह सूचना नहीं प्राप्त होती, इसलिए हम कह सके हमें उस चीज़ की सीमित सूचना है। सीमित आपूर्ति, उस चीज़ की या तो सीमित आपूर्ति हो, दुकान वाले के पास ही ना आए, तो सीमित आपूर्ति भी शोषण का कारण है। सीमित प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। एक मोबाइल दो दुकानों पर आने वाली है, उसमें से एक पे नहीं आई और एक पे ही आई, तो हम किस पे खरीदेंगे? एक के पास ही खरीदेंगे, यानी दूसरा उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, तो हमें उस एक के पास से ही खरीदना पड़ेगा। साक्षरता का कम होना, इसका मतलब थोड़ी पढ़ाई लिखाई कम होना, जिससे हम किसी भी चीज़ को जांच पड़ताल करके न खरीदते हैं, इसलिए साक्षरता की कमी। तो उपभोक्ताओं का क्या कर्तव्य है? तो उपभोक्ताओं का कर्तव्य है कि कोई भी माल खरीदते समय सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य रख लेना चाहिए, वरना धोखाधड़ी हो सकती है। खरीदे गए माल सेवा की रसीद लेनी चाहिए आपको। अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए यदि आपको कोई समस्या होती है तो। आईएसआई और तथा एक मार्क निशाने वाला सामान ही खरीदें। आईएसआई तथा एक मार्क, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए हमें। यदि आपसे कोई फ्रॉड हो जाए तो आपको ग्राहक सुरक्षा केंद्र में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। तो उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं? तो उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली तथा समय साध्य साबित हो रही है। इसके बारे में आपको संक्षेप में समझाना चाहता हूँ। यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो तो आप ग्राहक सुरक्षा केंद्र में जाएंगे, तो वहाँ पे उपभोक्ता आपकी समस्या का निवारण करेगा। तो ये प्रक्रिया जो जटिल है, खर्चीली है तथा इसमें बहुत समय लगता है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय से रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होगा। यानी आप दुकान से आप कोई चीज़ खरीदते तो उसकी रसीद अवश्य लें, वरना जब वो आपके साथ फ्रॉड कर देगा तब आपको प्रमाण, उसके खिलाफ सबूत जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाजार में अधिकांशतः खरीदारियां छूटे छाटे फुटकर दुकान होती हैं। श्रमिकों के हितों की रक्षा के कानूनों में लागू होने के बावजूद खास तौर पर असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। इस प्रकार बाजारों में कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता।
अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा, उसका नाम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ये कब आया था? 1886 में, और इसका संक्षिप्त में नाम है कोपरा। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया था। ये पॉइंट याद रखें। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक, राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर दावेदारी की से संबंधित मुकदमों को देखती है अदालतें। तो आज हमने अर्थशास्त्र की पूरी किताब को समाप्त कर दिया है। इससे पहले वाले ऑडियो लेक्चर यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, मैं हमारे प्रोफाइल में ज़रूर जाएं, वहाँ पे मैंने सभी सभी वीडियो अब पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक नई एनसीईआरटी पुस्तक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।